नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे भरणी नक्षत्र के विषय में। यदि किसी का जन्म चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यदि उनका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो उनका भाग्योदय कब होगा, या कौन सा व्यवसाय बिजनेस करें, या किस फील्ड की पढ़ाई करें, संपूर्ण विवेचन आज मैं आपके सामने प्रश्न। देखिए, हमारे शास्त्र में जो है 27 नक्षत्र होता है। इन 27 नक्षत्रों में जो दूसरा नक्षत्र है उसे भरणी नक्षत्र कहते हैं। इनका नाम क्या है? अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुन, उत्तरा, फाल्गुन, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शरद, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। यह 27 नक्षत्र का नाम है। और आज जो है 27 नक्षत्र में जो दूसरा नक्षत्र जो का नाम बताया गया है उसे बोलते हैं भरणी नक्षत्र। आज हम आपको 4-5 पॉइंट बताएंगे कि जिनका भी जन्म यदि भरणी नक्षत्र में हुआ है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो पहले उनका भाग्योदय कितने वर्षों में होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनका विवाह कितने वर्षों में होगा। तीसरा पॉइंट, आपको कौन सा फील्ड का व्यवसाय करना चाहिए, कौन से बिजनेस व्यापार करना चाहिए जिससे आपको शुभ हो, लाभ हो। और आपका चौथा जो है, हर माता पिता की चिंता होता है कि हमारे बेटा जो है या बेटी किस फील्ड की पढ़ाई करें, किस विभाग में जाएं, कौन सी पढ़ाई करें जिनको लाभप्रद हो। और पांचवा जो है, आपको मैं बताने चल रहा हूं कि संपूर्ण विवेचन की आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस चीज से बचना चाहिए और किस चीज से जो है आपका ग्रोथ होगा। संपूर्ण विवेचन आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। देखिए, भरणी नक्षत्र जो बताया गया है इसके जो स्वामी है शुक्र है। और भरणी नक्षत्र के जो शुक्र का जो दशा बताया गया है ये 20 वर्ष की दशा होती है। जब भरणी नक्षत्र में आपका जन्म हो तो समझ लीजिए कि आपका जो है स्वामी शुक्र है और आप शुक्र की दशा में आपका जन्म हुआ है। ये जो भरणी नक्षत्र के जो चारों चरण है इसके जो आपका राशि बताया गया है मेष राशि। यदि किसी का भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो समझ लीजिए कि आपका जो है राशि जो है मेष राशि है। और मेष राशि के स्वामी जो है मंगल है। तो यहाँ देखिए, भरणी नक्षत्र के स्वामी जो है शुक्र हो गए, इनकी राशि मेष हो गए, तो मेष के स्वामी मंगल हो गए। शुक्र मंगल, ये अद्भुत नियम बताया गया। मंगल क्या है? शौर्यवान है, भूमिपुत्र है, एनर्जी, पावर, शक्ति, कभी थकावट नहीं आए व्यक्ति के जीवन में, फोर्स, क्योंकि मंगल भूमिपुत्र बताया गया है। अगर आपका मंगल मजबूत है तो व्यक्ति देखिए एकदम खूब फर्स्ट क्लास सौर्य ऊर्जा उनके अंदर रहता है। उनके एक शक्ति, एक एनर्जी, एक पावर, कोई भी कार्य करने में वो असफल कभी नहीं होते। कहीं भी चढ़ते उनका कार्य पूरा असंभव को भी संभव कर लेते हैं। फोर्स की नौकरी देखा जाए तो सब मंगल के कारक मिलता है। अच्छे अच्छे योग जो देखेंगे मंगल उनका बढ़िया रहेगा। तो मंगल जो है ये सौर ऊर्जा बलवान कीर्तिमान बनाता है। शुक्र क्या है? ये लग्जरियस है, सुख सुविधा का कारक है। क्योंकि मंगल शुक्र की यदि आपकी कुंडली में अच्छी होती है तो आप बढ़िया अच्छे मॉडल बन सकते हैं, अच्छे आप जो है एक्टिंग लाइन में आप जा सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। लग्जरियस सुख सुविधा का कारण है। जिनका भी शुक्र अच्छा स्थिति में भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र भी बताया गया है, तो व्यक्ति सुबह से शाम तक लेकर जो भी हम खान पान करते हैं इसकी कारक शुक्र होते हैं। आप में एक आकर्षण रहेगा, सुंदर आप में छवि रहेगा, अद्भुत आपका कार्य होगा, कहीं भी जाएंगे तो आपको सफलता मिलेगा। और जिनका शुक्र भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ स्वामी शुक्र हो गए, ऐसे व्यक्ति 4-5 काम अवश्य करते हैं। पहला, जिनका खान पान बहुत अच्छा रहता है, लग्जरियस रहता है, रहने का स्थान बहुत अच्छा रहता है, भूमि भवन वाहन करके को सुख प्राप्त होता है। ये एक्टिंग लाइन कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, अच्छे एक्टर बन सकते हैं, अच्छी सिंगिंग कर सकते हैं, कपड़े इत्यादि पहनने के बहुत शौकीन होते हैं। इनके में एक अद्भुत छवि दिखाई देता है क्योंकि भरणी के स्वामी शुक्र हो गए और भरणी नक्षत्र का जो है राशि मेष हो गया, उसके स्वामी मंगल हो गए। तो मंगल शुक्र की युति, ये अद्भुत नियम बताया गया है। व्यक्ति एक प्रकार से राजयोग बनता है। तो आज हम संपूर्ण जानकारी को देने चलेंगे। यदि आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो आपका भाग्योदय कब होगा, आपका जो है विवाह कब होगा, या आप कौन सा व्यवसाय बिजनेस करेंगे, या आपकी पढ़ाई क्या होगा, संपूर्ण विवेचन में प्रस्तुत निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वालों का भाग्योदय कब होता है। देखिए, यहाँ कुछ विवेचन लिखा हूं। पहले तो जिनका भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ उनके स्वामी हो गए शुक्र। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके स्वामी हो गए शुक्र। और शुक्र की दशा जो होती है 20 वर्ष की शुक्र की दशा चलती है। भरणी नक्षत्र के जो देवता हैं ये हो गए यमराज। और आपका भरणी नक्षत्र जो चरण बताया गया है, ये चारों चरण जो है
मेष राशि में आते हैं, तो यार ये भी समझ लीजिए कि आपका भरणी नक्षत्र है तो आपकी राशि मेष हो गया। इनका शुभ अंक क्या है? 3 और 9। जब भी हम कोई मकान लेते हैं या गाड़ी इत्यादि वाहन लेते हैं तो 3 और 9 का आंकड़ा आपके लिए बहुत ही शुभकारी लाभकारी होगा। जिनका भी भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ उनका शुभ अंक जो है 3 9 है और इनका शुभ रंग है लाल। तो भरणी नक्षत्र जिसका जन्म हुआ, क्योंकि नक्षत्रों के मैंने बताया राशि मेष हो गए, मेष स्वामी मंगल हो गए, तो आपको लाल कपड़ा इत्यादि जरूर पहनना चाहिए। कभी आप यात्रा में जाते हैं या इंटरव्यू इत्यादि कहीं जाते हैं तो आप लाल कपड़े पहन के जाएंगे तो उससे आपको अद्भुत लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपका शुभ रंग जो है लाल बताया गया है। वर्ण आपका क्षत्रिय है और भाग्यशाली जो अक्षर है वो आपका ल यानी एल से है। तो कोई भी आप दुकान का या प्रॉपर्टी कुछ भी आप ले रहे हैं या कुछ व्यवसाय कर रहे हैं तो आप अगर पहला अक्षर ल से रखेंगे तो काफी अद्भुत आपको लाभ प्राप्त होगा। आपका जो है वश्य जो है चतुष्पद है, योनि आपकी गज है और राशि स्वामी मंगल है और गण आपका मनुष्य है, नारी आपका मध्य है और शुभ दिशा आपका पूर्व है। यात्रा वगैरह करते समय आप पूर्व दिशा में जाएंगे तो आपको अवश्य लाभ प्रद हो। क्योंकि आपका जो है मेष राशि हो गया और मेष राशि के जो स्वामी मंगल हो गए तो मेष राशि बताया गया है अग्नि तत्व राशि और मेष राशि का जो दिशा बताया गया है वो पूर्व दिशा है। तो आप पूर्व दिशा की यात्रा कर सकते हैं, पूर्व दिशा में जाकर कोई भी व्यवसाय बिजनेस कर सकते हैं, इससे आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। एक समझने की बात यह है कि जो मैं इनका देवता बताया यानी भरणी नक्षत्र के जो देवता हैं ये जो है यमराज हैं। तो कोई भी हम शुभ कार्य जब करना हो, एक समझने की बात है, कोई भी हम जब यात्रा करते हैं या कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं या मकान इत्यादि बनाना शुरू कर सकते हैं तो भरणी नक्षत्र में जिस दिन नक्षत्र हो उस दिन आपको शुभ कार्य करना नहीं है, क्योंकि भरणी नक्षत्र के जो स्वामी जो देवता हैं बताए गए हैं यमराज। तो भरणी नक्षत्र में कोई बड़ा शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। यदि आपका भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका विचार कैसा होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, यह मैं विवेचन किया हूं। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति पहले क्या होंगे? साहसी होंगे। वो कभी थकावट महसूस नहीं करें, कोई भी काम से अपना हारी नहीं मानेंगे। तो पहले व्यक्ति साहसी होता है और हमेशा ये प्रसन्न चित्त सबको करते हैं। ये स्वयं जो है चिंता उन्हें चलेगी लेकिन दूसरे को प्रसन्न करने में तत्पर रहते हैं और भौतिक सुख सुविधा के कारक होते हैं। ये भाग्यशाली हैं और इनके जीवन में भूमि भवन वाहन का मालिक बनते हैं। अच्छे गाड़ी, अच्छा वाहन, अच्छी जमीन प्रॉपर्टी के बहुत अद्भुत इनका जो है ये बताया गया। जिनका भी भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ होगा भूमि भवन वाहन का अद्भुत इनके लोग प्राप्त होता है। ये सत्य वक्ता होते हैं, इनके जीवन में उत्तम विचार रहता है और ये रोग रहित रहते हैं, कभी जल्दी बीमार इत्यादि नहीं पड़ते हैं। धार्मिक कार्यों में इनकी रुचि रखने वाले होते हैं, अच्छे धार्मिक कार्य यात्राएं बढ़िया करते हैं, सबको ले जाने वाले भी होते हैं, अच्छी अच्छी यात्राएं और धर्म से जुड़े रहते हैं। इनका चित्रकारी बहुत अद्भुत रहता है, फोटोग्राफी में रुचि रखने वाले होते हैं। इनका भाग्योदय 33 वर्ष, ये थोड़ा सा एक अद्भुत जो इनका भाग्योदय होता है 33 वर्ष से प्रारंभ हो जाता है और उसके बाद कभी ये पीछे मुड़ के नहीं देखते। इनको अद्भुत भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है और देखा जाए तो विवाह के बाद काफी जो है भरणी नक्षत्र ग्रोथ करते हैं। जिनका भी विवाह होता है विवाह के बाद इनका भाग्योदय अद्भुत हो जाता है और 33 वर्ष से इनको सब कुछ मिलना प्रारंभ हो जाता है। यदि अशुभ मंगल शुक्र देखा बताया गया, इनका जो शुभ जो है अगर अशुभ मंगल है, अगर अशुभ मंगल शुक्र गड़बड़ होने पर मैंने पहले बताया कि शुक्र जो है भरणी नक्षत्र के स्वामी है और मंगल जो है राशि स्वामी, यानी किसी का भरणी नक्षत्र जन्म का मेष राशि हो गया तो उसके समय मंगल हो गए। अगर शुक्र मंगल गड़बड़ हो आपकी कुंडली में, जैसे मान लीजिए उनका डिग्री 0 से 1 हो या उनकी 30 डिग्री हो या उनके ऊपर शनि राहु इत्यादि कोई गड़बड़ करके बैठे हो या वो वक्री होकर बैठे हो, मान लीजिए आपकी कुंडली में कहीं गड़बड़ स्थिति में बैठे हुए हैं, मंगल और शुक्र गड़बड़ है तो व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा कष्ट आता है। जैसे ऐसे व्यक्ति क्रूर स्वभाव के हो जाते हैं, इनको अपयश यानी दोषारोपण भी लग जाता है। एक तो 18 से 25 और दूसरा 40-45 के बीच में इनको अपजस, किसी स्त्री का दोषारोपण लग जाना या कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि हो जाना, तो अपजस इनको अवश्य लगता है। जब शुक्र मंगल आपकी कुंडली में गड़बड़ होगा तो आपके जीवन में 2 पड़ाव आता है, एक 18 से 25 के बीच में सावधानी बरतना चाहिए। नहीं तो उसमें क्या होगा, कोई गलती दूसरा करेगा, दोषारोपण आप लग सकता है, कोर्ट कचहरी इत्यादि पुलिस केस हो सकता है। और एक 40-45 के बीच में अपजस लग सकता है, किसी स्त्री का दोषारोपण लग सकता है। तो आपके जीवन में 2 पड़ाव आपको ध्यान देना है कि अपयश से बचें
और इनका काफी देखा जाता है मन इनको थोड़ा भटकाव हो जाता है, दूसरे की स्थिति में इनका लगाव हो जाता है, भटकाव हो जाता है और कभी कभी ये फंस जाते हैं। ये हमेशा जल से डरने वाले होते हैं व्यक्ति, इनको जल से डर लगता है, पर ये बुद्धिमान होने पर भी सबकी जो है सबको चिंता दिखाने वाले व्यक्ति होते हैं। देखिए कहने का तात्पर्य है कि बुद्धिमान रहेंगे, सबका कार्य भी करेंगे, लेकिन अपने आगे किसी को जोड़ेंगे नहीं। ऐसा सोचेंगे कि जो कुछ हूं मैं ही हूं, अपने आगे किसी को गिराने वाले होते। जब शुक्र मंगल गड़बड़ होगा तो अहंकारी थोड़ा व्यक्ति हो जाता है और अपने आगे किसी का सुनने वाला नहीं होता है। लेकिन बुद्धिमान ये काफी होते हैं, अहंकारी भी हो जाते हैं और जो है किसी की बात को ना मानने वाले ऐसे भी बताया गया है। और इनको जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, शरीर में चमड़ी की रोग हो जाता है, मतलब चमड़ी का इत्यादि इनको बीमारी रहती है, चाहे वो कालापन पड़ जाए या कोई बीमारी आ जाए तो चमड़ी का तकलीफ इनको रहता है। जब ये शुक्र मंगल गड़बड़ होंगे तो ये लक्षण आपको दिखाई देगा, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। भाई बंधुओं को देख करके जलने वाले होते हैं, ये मदिरा सिगरेट पीने वाले होते हैं, ये शौकीन होते हैं, स्मोकिंग करना, शराब पीना इनका तलब बन जाता है और ये भटकाव आ जाता है इनके जीवन में। इनके इस स्वभाव के देखा जाए कारण कभी कभी इनका काफी क्रोध हो जाता है, अपने किसी गिनते नहीं, तो पत्नी पुत्र का प्रेम का भी सुख प्राप्त नहीं होता है। घर में रहेंगे सब कुछ सुख सुविधा रहेगा, पर पत्नी पुत्र का प्रेम इनको प्राप्त नहीं होता है। सब कुछ रहते हुए भी इनको अकेलापन महसूस होने लगता है। कारण यही रहता है कि इनका स्वभाव जो है थोड़ा अहंकारी हो जाता है, चंचल स्वभाव हो जाता है, अपने आगे किसी को सेठते नहीं है। इस नक्षत्र के देवता यम है, इसलिए भरण नक्षत्र में कोई शुभ कार्य करना नहीं चाहिए। इनका स्वामी शुक्र है और देखा जाए तो ये हमेशा सुंदर, एक इनकी चेहरे में एक आकर्षणपन बना ही रहता है। तो अब हम बताने चल रहे हैं कि यदि आपका भरण नक्षत्र में जन्म हुआ है तो सबसे पहले देखिए 99.5% व्यक्ति देखा गया है जज बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। तो पहले व्यक्ति डॉक्टर और जज अवश्य बनता है, ये इनका अद्भुत योग बन जाता है। और ये जानवरों के भी चिकित्सक डॉक्टर बन सकते हैं, और किसी महिला हो, स्त्री हो तो ये टीचर बन सकती है, शिक्षक बन सकते हैं, ट्यूशन इत्यादि दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि फोटोग्राफर बन सकता है तो फोटोग्राफर का भी इनको बिजनेस करना चाहिए, ये अद्भुत शूट करता है। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो विचार करें कि मैं किस फील्ड का पढ़ाई करूं, जब से ज्यादा इनको शूट करेगा ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ये आप पढ़ाई कर सकते हैं, इससे अद्भुत आपको लाभ प्राप्त होगा। और आप बिजनेस कर सकते हैं, हार्डवेयर के बिजनेस कर सकते हैं, टेक्निकल लाइन काम कर सकते हैं। और देखा जाए इनसे अद्भुत इनको लाभ होता है। पहली बात, भरण नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ हो वो हार्डवेयर का काम कर सकता है, लोखंड का काम कर सकता है, टेक्निकल लाइन का काम कर सकता है। और बच्चे ऑटोमोबाइल इंजीनियर से पढ़ाई कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई कर सकते हैं, इससे इनको अद्भुत लाभ होगा। और मेडिकल लाइन की पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने पहले बताया कि 99.5% जिसका भरण नक्षत्र का स्वामी शुक्र हो गया, और शुक्र सूर्य जो होते हैं, बुध, ये 3-4 ग्रह जो होते हैं, शनि, इससे ही व्यक्ति डॉक्टर बनता है, सर्जन बन सकता है, एमडी डॉक्टर बन सकता है। उसमें शुक्र का मजबूत होना जरूरी है। तो जिनका भरण नक्षत्र में शुक्र माने स्वामी हो गए शुक्र, तो जो भी आज तक डॉक्टर बने होंगे, देखिए उनका शुक्र अच्छी स्थिति में होगा तो ही जाकर के ये डॉक्टर बनते हैं। तो जिनका भी जन्म भरण नक्षत्र, बच्चे को क्या करना चाहिए, मेडिकल की पढ़ाई अवश्य करना चाहिए, जज बन सकते हैं। और इनका मुख्यतः विवाह का जो मैं विचार किया हूं, ये 22 वर्ष से 27 वर्ष तक विवाह का अद्भुत योग होता है। अगर इसमें विवाह अगर इनका नहीं हुआ तो इनका विवाह जो है 27वें वर्ष जरूर हो जाता है। तो 22 से 27 वर्ष में जिनका भी भरण नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो उनका विवाह इसी समय पे होता है। प्रिय, तो आज हमने बताया कि भरण नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो क्या लाभ प्राप्त होता है। यदि मान लीजिए शुक्र मंगल आपके जीवन में गड़बड़ है और आपको 4 लक्षण दिखाई दे रहा है। पहला मैंने बताया कि आपको चमड़ी की कोई बीमारी हो गया है, या आपको घर में सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, या आपके शत्रु हावी हो रहे हैं, या आपका मानसिक डिस्टर्ब आप हैं, या आपका भटकाव हो गया है, या परिस्थिति किसी से लगाव हो गया है, या आपके जीवन में कोई दोषारोपण लग रहा है, या कोई आपको समस्याएं दे रहा है, या आप क्रोध पूर्वक ज्यादा ये सब कार्य आपके मन में भटकाव आ गया, तो आपको करना क्या चाहिए। आपको अगर ऐसा लक्षण दिखाई दे तो आपको शुक्र के लिए और मंगल के लिए जो बताया गया है, आप शुक्रवार को सफेद चीज दान करें। जैसे सफेद कपड़ा हो गया, सफेद चावल हो गया, शक्कर हो गया, ये सफेद कपड़े में करके किसी को दान करें। और मंगलवार दिन क्या करें, आप नियम बना लीजिए
आप किसी को गुड़, लाल मसूर ये सब जो है प्रदान करें और हनुमान जी की पूजा करें। पंचमुखी हनुमत कवच का आप पाठ करें पहला चीज। और हो सके तो मंगलवार के दिन आप नियम बना लीजिए, सुंदरकांड का पाठ करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। और सबसे मुख्यतः बताया गया है आप शिव जी की पूजा अवश्य करें, क्योंकि शिव पूजा करने से आपको अद्भुत लाभ होगा, संपूर्ण सुख प्राप्त होगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले सूत्र में मिलते हैं। नमस्कार।